हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x प्लस tan² x dx। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x प्लस tan² x dx। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 ये हमारा है sin² x प्लस tan² x को हम लिखेंगे sin² x अपान cos² x। दिस इज dx। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये डिवाइड के नीचे ये cos² आएगा। चलिए एक बार इसको लिख ही लेते हैं। cos² x अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin² x cos² x प्लस sin²x। ओके, dx। दिस इज 1 अपान। अब हमारा क्या होगा, ये cos² x ऊपर आ जाएगा तो ये हो गया cos² x डिवाइड बाई sin²x। यहाँ पे हम कॉमन ले लें अगर sin²x तो ये हमारा बचेगा cos² x प्लस 1। दिस इज dx। नाउ हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, cos² x से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो गया cos² x डिवाइड बाई cos²x। उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दिस इज sin² x डिवाइड बाई cos²x। तो cos² x को हम इनसाइड डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos² x डिवाइड बाई cos² x प्लस 1 अपान cos²x। दिस इज dx। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा देखिए cos² कैंसिल आउट। ओके, नाउ दिस इज 1 अपान, ये हमारा हो गया sin²x। ओके, और ये हमारा हो गया 1 प्लस sec² x dx। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, नाउ अगेन फिर cos² से हम डिवाइड कर देंगे cos²x। नाउ डिवाइड बाई ये sin² अपान cos² इंटू 1 प्लस sec² को हम क्या लिखेंगे, हम 1 प्लस tan² से लिख सकते हैं sec² को। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है sec² इक्वल टू 1 प्लस tan²। दिस इज dx। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपान cos²x ये हमारा हो गया sec² डिवाइड बाई ये हमारा हो गया tan² और ये हमारा हो गया 2 प्लस tan²। तो इसको हम लिख देंगे tan² प्लस 2 एंड दिस इज dx। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट tan x इक्वल t। दिस implies that sec² x dx दिस इज इक्वल टू dt। ओके, नाउ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान t² इंटू t² प्लस 2 एंड दिस इज sec² x dx हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज dt। ओके, नाउ यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट 1 अपान t² देन t² प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे a अपान t प्लस b अपान t²। जब देखिए होल स्क्वायर या क्यूब होता है तो हम इस स्टाइल में लिखते हैं। ओके, और ये स्क्वायर प्लस 2 है, इस स्टाइल में जब रहता है तो हम क्या लिखते हैं, इस इज c t वेरिएबल है तो ct प्लस d इंटू t² प्लस 2। ओके, नाउ दिस implies that 1 upon t² प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया t² देन t² प्लस 2 और ये हमारा हो गया a
टी एंड टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी टी प्लस डी, और ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा आपस में कैंसिल हो गया। ओके, नाउ 1 is equal to a, this is t cube plus 2t plus b, this is t square plus 2 plus c t cube plus d t square. Okay, now this implies that 1 is equal to t cube हम ले लें पहले तो a plus c into t cube, then plus t square तो b plus d into t square, then t तो 2at plus 2at plus कांस्टेंट हमारा दिस इज प्लस 2b। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, देखिए टी क्यूब टी स्क्वायर टी ये यहाँ पे है नहीं, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी कोफिशिएंट की 0। ए प्लस सी दिस इज इक्वल 0, देन बी प्लस डी दिस इज इक्वल 0, देन 2a दिस इज इक्वल टू 0, देन 2b दिस इज इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देना। नाउ दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू हमारा 1/2 है, यहाँ मिला। यहाँ से अगर हम कहें दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू हमें मिल गई 0, और यहाँ से अगर हम कहें तो b की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो गया 1/2 प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0, या b की वैल्यू सिंपली b की वैल्यू अगर 1/2 है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। तो इसको एक बार ऐसे लिख भी लीजिए, b प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू -1/2। ओके, यहाँ पे आप बात करिए a की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन 1। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ओके, ये हो गया a की वैल्यू। देखिए हमारी क्या है, a की वैल्यू 0 है तो इसकी जगह पे हमने 0 लिख दिया, b की वैल्यू हमारी 1/2 है, c की वैल्यू हमारी 0 है और d की वैल्यू -1/2 है, तो -1/2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 1/t स्क्वायर देन t स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल, ये हो गया हाफ, और इसको हम लिखेंगे t स्क्वायर को t टू दी पावर -2, ये 0t -1/2 तो -1/2, और ये हो गया 1/t स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम कहेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू ये जो हमारा आंसर आया था दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर देन t स्क्वायर प्लस 2 dt, दिस इज इक्वल, अब ये हमारा हो जाएगा ये हाफ t पावर -2, तो ये हो गया 1/2 एज इट इज, पहले लिख लें 1/2 t पावर -2 देन -1/2 1/t स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। ओके, ये पूरा, और इसको हम कहेंगे दिस इज dt। ठीक है, देखिए t स्क्वायर एंड t स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू हमें यही मिली है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर -2 dt -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर dt। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज 1/2 t टू दी पावर -1/-1 -1/2, ये हमारा हो जाएगा
1/√2 tan इनवर्स t अपान √2। इंटीग्रेशन हमने कर लिया तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 देन 1/t -1/2 tan इनवर्स t अपान √2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। t इक्वल टू क्या हमने लिया था tan x, तो -1/2 1/tan x -1/2 tan इनवर्स tan x डिवाइड बाई √2। ओके, इसको यहां भी ऐसे कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। ओके, और प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। आप एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख लें, दिस इज 1/-1/2 √2, तो ये लिख लेंगे आप √2/tan x प्लस tan इनवर्स tan x अपान √2। ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, इस वाले को भी आंसर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिस इज फाइनल आंसर वेयर c is the constant of इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।